Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is अंजलि. इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट 3 वो डिस्कस करने वाली हूँ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. राइट अ नोट ऑन दी जेंडर एज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट. इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताना है कि एक जेंडर का क्या रोल है सोसाइटी के अंदर. उस चीज़ में सोसाइटी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जैसे हम लोग अपने आसपास लोगों को देखते हैं वैसे ही हम लोग जो है बिहेव करना शुरू कर देते हैं. तो एक जेंडर जो बनता है वो सोसाइटी की वजह से बनता है. अब सबसे पहले यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन लिखना है. यहाँ पर दो डिफरेंट व्यूज़ हैं जेंडर को लेके. एक व्यूज़ जो है वो दिए हुए हैं नेचुरिस्ट ने और दूसरे दिए हुए हैं सोशियोलॉजिस्ट ने. जो नेचुरिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग जो जेंडर रोल है वो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के वजह से बनता है कि मेल और फीमेल की बायोलॉजी ही डिफरेंट है, इसीलिए वो लोग वैसा काम करते हैं जैसी उनकी बायोलॉजी उन्हें अलाउ करती है. जैसे मेल्स जो है वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं फीमेल से, इसीलिए वो लोग जो है सोसाइटी का टेक केयर करते हैं. नेचर ने जो चाइल्ड का बर्थ है और अपब्रिंगिंग का काम है वो फीमेल्स को दिया है, क्योंकि फीमेल्स बाय नेचर ही लव, टॉलरेंस और टेकिंग केयर जैसी होती है. उनका नेचर ही ऐसा है. सिस्टम ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इन मेल्स एंड फीमेल इज कमिंग फ्रॉम द एंशिएंट टाइम. ये आज डिवाइड नहीं हुआ सोसाइटी में, बहुत पुराने टाइम से जो वर्क है सोसाइटी के अंदर वो डिवाइडेड है कि मेल्स ने क्या काम करना है और फीमेल्स ने क्या काम करना है. मेल्स जो हैं घर के बाहर जाते हैं काम करने के लिए, अर्न करने के लिए, और फीमेल्स घर पे रहती हैं, बच्चों को संभालती हैं और घर संभालती हैं. सेकेंड व्यू. On the other side, the views of sociologists are exactly opposite to naturist. अब दूसरी तरफ अगर हम sociologist का view देखें तो वो बिल्कुल opposite है naturist view से. They completely disapprove the views that biological differences determine the gender role. वो इस चीज़ को बिल्कुल ही disapprove कर देते हैं कि बायोलॉजी के कारण जो है जेंडर रोल बनते हैं. वो कहते हैं कि जेंडर रोल्स जो है वो बायोलॉजिकल नहीं बल्कि सोसाइटी के अंदर जो भी हमारा कल्चर है उसकी वजह से बनते हैं. तो सोसाइटी जेंडर रोल्स डिफाइन करती है कि मेल को घर के बाहर जाना है, मेल स्ट्रॉन्ग है, फीमेल घर पे रहेंगे, बच्चों का टेक केयर करेंगे. तो ये कल्चर और सोसाइटी से निकली हुई चीज़ें हैं. मोस्ट ऑफ द रोल्स आर गिवन टू द पर्सन अकॉर्डिंग टू द कल्चर ऑफ द सोसाइटी. तो ज़्यादातर जो भी रोल दिया जा रहा है किसी भी पर्सन को वो उसकी सभ्यता और कल्चर के अकॉर्डिंग दिया जाता है. जेंडर बेस ऑफ फीमेल्स कैन नॉट प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग एनी वर्क, दे कैन डू एवरी टाइप ऑफ वर्क. अब जेंडर बेस जो है फीमेल्स को कोई भी काम करने से नहीं रोक सकते. अगर वो चाहेंगी जो उनके अकॉर्डिंग वो कर सकती हैं काम, वो सोसाइटी के अंदर हर कोई काम कर सकती हैं. ऐसा कोई स्पेसिफिक काम नहीं है जो फीमेल्स नहीं कर सकती हैं. इवन द रोल ऑफ मदर इज़ गिवन टू देम बाय कल्चर. ये जो मदर का रोल है ये भी कल्चर, सभ्यता ने ही फीमेल्स को दिया है. इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि जो बच्चे जो हैं जिनकी मदर नहीं होती हैं उसके लिए रीज़न हो सकते हैं वन और अनदर. तो फिर उस चाइल्ड की जो अपब्रिंगिंग है वो कौन करते हैं? फादर. तो यहाँ पर जब जो रोल है वो चेंज हो जाता है, तो यानी कि अपब्रिंगिंग जरूरी नहीं है मदर ही करे, अपब्रिंगिंग फादर भी कर सकते हैं. तो ये जो चीज़ें हैं ना ये सोसाइटी डिसाइड करती है, ना कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट. नेक्स्ट हेडिंग है रोल ऑफ जेंडर इन सोशल कॉन्स्ट्रक्ट. अब जो जेंडर रोल्स होते हैं वो कभी भी बायोलॉजिकल रीजन से नहीं आते कि एक इंसान की बायोलॉजी कैसी है, वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, उसके अकॉर्डिंग जेंडर नहीं बनते हैं. बट दे कम ड्यू टू कल्चरल फैक्टर्स. एक सभ्यता के कारण जो है जेंडर रोल डिसाइड होता है. ह्यूमंस लर्न टू फुलफिल द रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल व्हाइल लिविंग ओनली इन द सोसाइटी. सोसाइटी में रहकर हम अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करते हैं कि मेल क्या कर रहे हैं, फीमेल का क्या काम है. उन चीज़ों को देखकर हम भी अपने आप को वैसा करना स्टार्ट कर देते हैं, अपना रोल डिसाइड कर लेते हैं. और जैसे वो लोग बिहेव करते हैं दूसरों के साथ हम भी उसी तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं. तो सोशलाइजेशन मीन सोसाइटी में रहकर सोसाइटी के रूल्स को सीखना, ये सोशलाइजेशन है. तो इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि एक एनिमल को सोशल एनिमल में, यानी कि एक एनिमल जो रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग सोसाइटी में रह रहा है उसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं. अब ये सोशलाइजेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी के अंदर. द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज दैट प्रोसेस विद विच अ पर्सन लर्न्स द वेज ऑफ लिविंग एंड बिहेविंग इन सोसाइटी. तो सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू पर्सन सीखता है कि उसे कैसे बिहेव करना है, सोसाइटी में कैसे रहना है. इट इज़ दैट प्रोसेस विच स्टार्ट्स राइट आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड. ये जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है यानी सोसाइटी में रहकर सीखना, ये बिल्कुल बर्थ के बाद ही स्टार्ट हो जाता है और पूरा जो है हमारी डेथ तक चलता है. फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग
हम सोसाइटी से सीखते रहते हैं उसके आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करके। अब इस प्रोसेस के बहुत सारे स्टेजेस हैं। स्टेज है कि जो ये लर्निंग प्रोसेस है ये चाइल्ड के बर्थ के थोड़े टाइम बाद स्टार्ट हो जाता है। जब बच्चा जो है 1 या 2 साल का होता है तो अपने आसपास के मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी को देखकर वो सीखता है कि वो लोग जो है उसके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। इवन जो चाइल्ड का नाम होता है वो भी जेंडर के अकॉर्डिंग रखा जाता है। गर्ल्स के नाम अलग होते हैं और बॉयज़ के अलग नाम होते हैं। जो बिहेवियर होता है गर्ल्स के साथ वो थोड़ा सॉफ्ट होता है और जो बॉयज़ के साथ बिहेवियर होता है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। और बॉयज़ जो होते हैं उनको कंसिडर किया जाता है कि वो पावरफुल है और क्लेवर हैं गर्ल्स के कंपैरिजन में। और ये जो डिफरेंसेस हमें उनके क्लोथ्स में भी दिखाई देते हैं। इवन जो पनिशमेंट है चाइल्ड को वो भी उसके अकॉर्डिंग दी जाती है कि जैसा वो जेंडर है। बॉयज़ को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती है और गर्ल्स को थोड़ी नॉर्मल पनिशमेंट देते हैं, इतनी स्ट्रिक्ट नहीं देते। और ये इसी तरीके से जो है जेंडर सोशलाइजेशन की, एक जेंडर को कैसे बिहेव करना है सोसाइटी में रहकर, वो उसके आसपास के लोगों को देखकर ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये पहला स्टेज है कि जब बच्चा 1 या 2 या 3 साल का होता है तो उसके आसपास के लोग जैसा बिहेव करते हैं बच्चा वैसा सीख कर धीरे धीरे करना स्टार्ट कर देता है। और ये पूरा प्रोसेस जो है ये पूरा लाइफ टाइम चलता रहता है। सेकेंड स्टेज जो होती है वो बच्चे की चाइल्डहुड एज होती है जिसमें बच्चा जो है डिफरेंट ग्रुप्स का पार्ट बनता है, गेम्स खेलना सीखता है। तो वहाँ से वो सीखता है कि उसका क्या रोल है सोसाइटी के अंदर। गर्ल चाइल्ड जो होती है वो दूसरे गर्ल्स के साथ खेलती हैं और बॉयज़ जो हैं बॉयज़ के साथ खेलना प्रेफर करते हैं। बॉयज़ के जो गेम्स खेलते हैं वो थोड़ी सी हार्डवर्क वाली, मेहनत वाली खेलते हैं और गर्ल्स जो है थोड़ी सी नॉर्मल गेम्स खेलते हैं जिसमें ज़्यादा मेहनत ना लगे, बैठ कर घर पर खेलने वाली जो गेम्स होती हैं गर्ल्स वो खेलती हैं अपने ग्रुप्स के साथ। इवन द टॉयज़ गिवन टू द बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ऑल्सो डिफरेंट। अब जो भी वो गेम्स खेलते हैं या उन्हें टॉयज़ दिए जाते हैं उनमें भी बहुत डिफरेंस होता है। बॉयज़ के जो टॉयज़ होते हैं उसमें कार्स होते हैं, ट्रक्स होते हैं, ठीक है। जो गर्ल्स होती हैं उनमें डॉल्स होते हैं, तो डिफरेंट रहते हैं उनके टॉयज़ भी। इन दिस वे बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टार्ट टू लर्न टू बिहेव। तो उस तरीके से वो लर्न कर लेते हैं कि उनको कैसे बिहेव करना है। गर्ल्स को सॉफ्टली बिहेव करने के लिए बोला जाता है, धीरे बोलने के लिए बोला जाता है, और बॉयज़ जो होते हैं थोड़े से एग्रेसिव होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपने गेम्स के थ्रू और प्ले ग्रुप्स के थ्रू भी सीखना स्टार्ट कर देते हैं कि सोसाइटी के अंदर उन्हें कैसे बिहेव करना है। तो ये सेकेंड स्टेज है। थर्ड स्टेज तब आता है जब बच्चा जो है स्कूल जाना स्टार्ट करता है और वहाँ पर अपने जो है लाइफ में चीज़ें सीखना शुरू करता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो लाइफ का फेज़ होता है बच्चे अपने स्कूल में स्पेंड करते हैं। इस टाइम में या तो बच्चे अच्छी चीज़ें सीखते हैं, एजुकेशन लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, या फिर वो किसी गलत कंपनी में या अपने फ्रेंड्स के चक्कर में आकर कुछ गलत सीखना शुरू कर देते हैं। अब बच्चे जो हैं क्लास के अंदर एक जैसे जो जेंडर के बच्चे हैं वो एक साइड बैठते हैं, जैसे गर्ल्स को अलग बिठाया जाता है और बॉयज़ को एक तरफ बिठाया जाता है। और उनको ये भी पता होता है कि एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना है। गर्ल्स जो है बॉयज़ से अलग बैठती हैं और उनके साथ जो है थोड़ा दूरी से बात करती है। मतलब ऐसा जितना बॉयज़ फ्रैंक होते हैं एक दूसरे के साथ, एकदम कंफर्टेबली बात करते हैं, उतना गर्ल्स नहीं होती हैं। ये सब के लिए नहीं होता, अभी तो टाइम चेंज हो रहा है। बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो यूजुअली प्रेफर करती हैं बॉयज़ से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पर वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि उनकी सोसाइटी ने उन्हें ऐसा बोला है, उनके फैमिली में ऐसा माहौल है, उनके जो कास्ट सिस्टम है ऐसा माहौल है। तो उन सारी चीज़ों को देखकर वो ऐसा बिहेव करते हैं। अब यहाँ पर गर्ल्स जो हैं स्कूल में इजी सब्जेक्ट्स लेती हैं और बॉयज़ जो हैं टफ़ सब्जेक्ट्स लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे जाके लाइफ में उन्हें अर्निंग करनी है, कुछ अचीव करना है। जैसे कि मैथ्स और साइंस टफ़ सब्जेक्ट्स ज़्यादातर बॉयज़ लेते हैं। अब यहाँ पर स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेंडर रोल में, कि एक जेंडर को कैसे परफॉर्म करना है सोसाइटी के अंदर, कैसे बिहेव करना है दूसरों के साथ। तो वो काफ़ी चीज़ें जो है बच्चे स्कूल में सीखते हैं। नाउ लास्ट फोर्थ स्टेज है जेंडर सोशलाइजेशन की, विच इज़ टू बी कॉल्ड एडल्ट सोशलाइजेशन। द जेंडर कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएट फ्रॉम ईच अदर, जिसमें एक जेंडर को कम्प्लीटली पता है कि सोसाइटी के अंदर उसके क्या रूल्स हैं। Boys are doing powerful works after getting adulthood and the girls are like to do work of less hard work. Females are getting very few higher positions, कि higher positions पर हमें बहुत कम females देखने को मिलेंगी, उनकी salaries कम होंगी, promotions भी कम होंगी, and the females never like to change their job very quickly. So this is the last stage जो कि fourth stage है socialization की। Now end में conclusion, and it is very important to write the conclusion in the end. तो क्वेश्चन के अंदर आपने यहाँ पे कंक्लूजन अपने आप लिखना है, क्योंकि इसमें व्यूज़ पूछे हुए थे आपके कि क्या सोसाइटी का इम्पैक्ट जेंडर रोल पे पड़ता है। तो यस, डेफिनेटली सोसाइटी जो है जेंडर रोल जो है डिसाइड करती है कि इंडिविजुअल को क्या रोल्स परफॉर्म करने हैं, क्या फंक्शन करने हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी जो है स्मूथली और प्रॉपरली वर्क कर पाती है।
I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.